वज़ीर आज़म इमरान खान का नाअहली के ताने देने वालों को पैगाम, अपनी कामयाबियां गिनवा दी। कहा अगर नाअहल हुकूमत थी तो कौम को बहरानों से कैसे बचा लिया। भारत समेत खित्ते के बाकी मुल्कों से हमारे हालात बेहतर हैं। महंगाई पर बोले कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, लोग तकलीफ में हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है। अमरीका और बरतानिया में हुकूमतों पर महंगाई की वजह से तनकीद की जा रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की बरामदात बढ़े। टमाटर और प्याज बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते, हमें मजीद सनतें लगाना होंगी। बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो IMF में फंस जाएंगे। हुकूमत किसी बहरान को काबू नहीं कर सकी, उनके बस में कुछ नहीं। इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत इस मुल्क में नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि रोम जल रहा है, नेहरू बांसुरी बुझा रहा है। अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये बजट महंगाई और बेरोजगारी का बजट है। मुल्क की थोड़ी बहुत आज़ादी मिनी बजट में IMF के हवाले कर दी गई। मईशत को भी IMF की तहवील में दे दिया गया। बजट से मुतालिक भी PTI ने अपनी रिवायत के मुताबिक यू टर्न लिया। हुकूमत शहबाज शरीफ को अंदर करवाने के लिए अदालत जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना का फैसला सुना दिया। कहा शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भिजवाएंगे। नवाज शरीफ हुकूमत से खुलम खुला फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए, वहां बैठकर रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हल्फ के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाएं या फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत अदालत जाना चाहती है तो शौक से जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म कराने से मुतालिक दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करके विफाक को फरीक बनाया जाएगा। दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। पिटिशनर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन कहते हैं कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में हकायक छुपाने पर ताहयात नाअहल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने और अदालत के सामने झूठ बोलने पर ताहयात नाअहल किया। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा था, बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ डील करके वापस आ रहे हैं और अदालत में एक पिटिशन दायर की जाएगी जिससे उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। मिलिट्री डायरेक्टोरेट फार्म्स का नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया है कि नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी विफाकी हुकूमत की मिल्कियत समझी जाए। अदालत का आज ही CDA को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। मागला की पहाड़ी पर बने मोनाल रेस्टोरेंट को फौरी सील करने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स की तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने मागला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जब इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। आम आदमी नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता। अदालत चाहती है कि आवाम की नज़र में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मारगला की पहाड़ियों पर बने मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमले के साथ कार्रवाई की। रेस्टोरेंट पर सील की मुहर लगाई। वहां खाना खाने वालों को 1-1.5 घंटे का वक्त दिया गया ताकि उस दौरान रेस्टोरेंट खाली कर दें। रेस्टोरेंट इंतजामिया को मजीद मेहमानों को लेने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूखी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में हुकूमत की अलॉटमेंट पॉलिसी तलब कर ली। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के वकील अकरम शेख ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म से खबर छपी कि तमाम जजेस प्लॉट्स के बेनिफिशरीज हैं। आला अदलिया के वकार पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की नई अलॉटमेंट पॉलिसी तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। PTI की गैर मुल्की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज पर मुश्तमिल 8 वॉल्यूम शामिल नहीं। कमेटी की तजवीज़ पर स्टेट बैंक से हासिल दस्तावेज भी खुफिया रखी गई है।
स्क्रूटनी कमेटी की तजवीज़ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम्स की तफसीलात बताने का मुतालबा। कहा 8 वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। इन्हें खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव, दरख्वास्त या धमकी को खातिर में ना लाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखुसूस बॉर्डर मैनेजमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सिक्योरिटी का भी तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशंस में फॉर्मेशंस की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने बर्फबारी से मुतासरा अफराद की मुश्किलात कम करने में फॉर्मेशंस की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का उभरते खतरात के पेश नज़र मिशन पर फोकस, तरबियत पर जोर। मुल्क में कौमी सलामती से मुतालिक पहली बार जामे पॉलिसी तैयार। मुआशी, अस्करी और इंसानी सिक्योरिटी के 3 बुनियादी नकात शामिल। मुआशी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल। मसला कश्मीर का हल तरजीहात में शामिल। खत्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाय ममालिक से तजारत बुनियादी नुक्ता होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर भी पॉलिसी का हिस्सा होगा। 100 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म जुमे को 50 सफ़ात के नकात जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर बार। कहा कि इमरान खान ने ज़राई मुल्क के ज़राअत के शोबे को तबाह करके मुआशी दहशतगर्दी की। इमरान खान होश के नाखून ने मुल्क भर में यूरिया का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 21 जनवरी के एहतजाज में मुल्क भर के किसान निकलेंगे, हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाएंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी रात अहमद जवाद ने कहा है कि दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बनी गाला सोता रहा, अवाम सर्दी से मरते गए। तारीख गवाह रहेगी कि वो इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुए। इमरान खान को दरबारियों की नहीं, जगाने वालों की ज़रूरत है। अहमद जवाद ने यह भी कहा कि वो PTI के दौर में करोड़पति और अरबपति बनने वाले वजीरों और लीडर्स की फहरिस्त बना रहे हैं। तुर्की में भी कुछ शवाहिद मिले हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि इस नेक अमल में मदद करें। रियासत मदीना में इंसाफ और एहतसाब सबका होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने PDM में वापसी का तासुर रद्द कर दिया। कहा मौलाना फजल रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो तो चाहते थे कि हुकूमत पहले दिन चली जाए, जानते थे इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। वक्त ने साबित कर दिया ये नामाकूल है। जो आवाम के हालात हैं उनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। कराची में कोरोना का फैलाव तेज से तेज तर। आवाम लापरवाह, इंतजामिया भी गाफिल। एक रोज़ में शरह 15% से बढ़कर 20% पर पहुँच गई। SOPs पर अमल दरामद 0। तेज़ी से कोरोना के फैलाव के बावजूद यौमिया टेस्ट की तादाद महदूद। रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी मुतासर अफराद का पता लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं। तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 4269 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सिर्फ लाहौर में 8000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4% रही। पेशावर में भी शरह 4%। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 5%। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की भी अदालत पेशी के मौके पर इर्द गिर्द मौजूद अफराद को मास्क पहनने की हिदायत। दूसरों को मास्क की नसीहत करने वाले आसिफ जरदारी की अपनी पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम सूबे में कोरोना की बढ़ती शरह पर इंतजामिया खामोश। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क को नज़रअंदाज कर रही है। इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोगों की मास्क के बगैर एंट्री। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। सरकारी TV और ARY माहदे की तफसील 11वें रोज़ भी सामने नहीं लाई गई। पेपरा रूल 47, पेपरा रूल 35 और पेपरा रूल 23 2 पर अमल न करके भी रूल्स पर अमल दरामद का दावा किया गया, जो हकायक के बरक्स है।
ARY की मिली भगत और इनकी इमा पर PTV बोर्ड से मामला छुपाकर ICC टूर्नामेंट खामोशी से स्पोर्ट्स पर चलवा दिया गया। PTV रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड की मीटिंग मिनट्स से ने मामला खोल कर रख दिए। बोर्ड मीटिंग में ना PSL 7 और 8 की सिफारिशात दी गई, ना स्पोर्ट्स और PSL की मंजूरी ली गई। सवाल उठ गया कि छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपयों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से रब्ता कर लिया। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीश ताउन के लिए नामजद कर दिए। बाइनेंस की जानिब से नामजद किए गए दोनों माहिर अमरीकी महकमा खजाना के साबिक मुलाजिम हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के सरबरा इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस के अमरीकी माहिरीन माली जराइम की तहकीकात करते रहे हैं। बाइनेंस की जानिब से FIA से पहला राबता फ़ोन पर किया गया। मरी में सड़कों से बर्फ हट गई लेकिन जिंदगी नहीं लौट सकी। बर्फानी तूफान में जान से हाथ धोने वाले 23 अफराद के सोग में फजा आज भी उदास। मकामी आबादी अफसुर्दा, होटल्स में खामोशी के डेरे। मरी में गैर मकामी अफराद के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई। शहरी इलाके में कई दिनों से बंद बिजली बहाल कर दी गई। देही इलाकों में अब भी कहीं कहीं बिजली गायब। तूफानी बर्फबारी के दौरान सयाहों से ज़्यादा किराया लेने पर एक होटल सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की। पाकिस्तान में पहली बार बैरून-मुल्क जाम-बहक मरीज का जिगर। पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। बाद अज़ मर्ग अज़ा के अतिये से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बच गई। पेवनकारी के दोनों मरीज सेहतियाब हैं। सरबराह PKLI लाहौर डॉक्टर फैसल डार कहते हैं कि अबू धाबी में जाम-बहक पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए। क्लीवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई। सेनेट में ऑपोजिशन का सान है मरी पर सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालिबा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमत पंजाब की इंतजामी कमेटी मुस्तरद कर दी। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि बर्फानी तूफान में रिलीफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ करना मुमकिन नहीं था। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि जो नमक सड़कों पर डालना था वो नमक वज़रा ने मुतासरीन के जख्मों पर डाला। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले मरी में कत्ल के जिम्मेदार विफाक और पंजाब हुकूमत है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ना इंतजामिया आई, ना फौज आई, ना रजाकार आए, ना पुलिस। मरी सानहा आसानी से रोका जा सकता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs फ़रोख्त हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया कि वो अपने हल्के के MNA से कहें कि इस बारे में पिटीशन दायर करें। लाहौर की सेशन अदालत ने FIA को साबिक DG FIA बशीर मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। FIA ने बशीर मेमन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। बशीर मेमन का कहना है कि ये आज सीट पर बैठे हुए हैं तो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस उनके सामने आया था। उन्होंने कहा था ये केस बनता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बहू पोते और पोती की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हत्या इज्जत का दावा तो राना शमीम खुद ही कर सकते हैं। पिटिशनर्स मुतासरा फरीक नहीं। उन्होंने पूछा कि दरख्वास्त गुजार बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम चलाने का जायजा ले रहे हैं। ये ट्रैम ठोकर न्याज बेग से जलो तक चलाने की तजवीज़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट की मजबूती में ही अवामी मसाइल का हल है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तमाम सूबों को मिलकर खुसूसी इक़दाम करने होंगे।
सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना 12वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे शुरू कर दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गली कूचों के इख्तियारात छीन लिए। कचरा उठाने का इंचार्ज वज़ीर आला सिंध है। सूबे में लावा पक रहा है। 2001 का एक्ट लागू किया जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं। नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का आगाज़। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब के दीगर अजला भी लेकर जा रहे हैं। सिलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं 2 टीम्स, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सेलेक्ट की जाएगी। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का दुनिया को पैगाम। बिग बैश लीग में विकेट लेने के बाद मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। मेलबर्न स्टार्स के स्टार हारिस रऊफ ने पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाने का अंदाज अपनाया। जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर लगाया। लोगों को हारिस रऊफ का जिम्मेदाराना अंदाज पसंद आया। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफीर मुकर्रर किए जाने को अपने लिए बड़ा एजाज और अहम जिम्मेदारी करार दे दिया। शहजाद रॉय का कहना है कि आबादी में इजाफा तकरीबन तमाम मसाइल की जड़ है। जब तक आबादी पर काबू ना पाया गया, तमाम शोबों में काम फायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। उर्दू अदब का बड़ा नाम, शायरी और नसर अपनी मिसालात। मारूफ शायर और मज़ाहनगार इब्न इंशा को मुद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए।